जी के जो तंत्र मंत्र उनके जो जितने भी विद्याएँ थी वो सारे विद्याओं को, और आज के जो यह दिन है शंभु नरका में, तो उनको मनाने का दिन था। और जब उनको शंभु जी को मनाते थे कि जितने जो आपके शक्ति और भक्ति हैं, जितने आपके पास गुण है, जितने आपके पास में ज्ञान है, और जो आप पूरे सृष्टि के जो प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति के जो उथल और पुथल हर चीज़ उत्थान पतन के जो आप जानकार हैं, तो वो सारे जो जानकारी है वो हमारे कोया समाज में आए। और उसके लिए हमारे पुरखों ने शंभु जी को आराध्य मानते हुए और शंभु जी को प्रसन्न करते हुए जो भी इस समय का जो फसल होता है रबी का फसल, वो रबी के फसल भी और उन्हें भेंट करते हुए अपने पैन पुरखों में और शंभु जी को ये रिझाते थे, शंभु जी से आशीर्वाद लेने का प्रयास करते थे, मिन्नत करते थे कि हमारे पूर्वजन्मों में जो आपके पास जो गुण है, जो ज्ञान है, चाहे हर क्षेत्र में वह विद्या हमारे पूर्वजन्मों में आए, उसके लिए उन्हें मनाने का प्रयास किया जाता था। ये हमारे पुरखा बताते जी। अब नई नई कथाओं के अनुसार यदि हम चलें तो उनको कोई कहता है कि शंभु जी को शायद कहीं कोई विष दे दिया गया है या विष से उन्हें कई दिन तक और मूर्छित अवस्था में रहना पड़ा। तो ये जो दिन है, इस दिन शंभु जी को जो है और होश आया था, उस विष से उनको मुक्ति मिली थी। इसके लिए शंभु जी को जो है आज शंभु नरका मनाया जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन हमारे पुरखों के अनुसार यदि हम जाएं तो इसका उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। ये जो है कोई पुस्तकों में इत्यादि में लिखा हुआ को हमारे लोग जो उसको रूपांतरण करके बताते हैं, वो अलग चीज़ होगा। यदि हमारे पुरखों की व्यवस्था में जाएं तो वो पुरखों की व्यवस्था के अनुसार जो है हमारे, चूँकि हमारे शंभु शेख महाराज जो हैं जादू टोना जंत्र मंत्र जड़ी जंत्र जो है हर प्रकार के जो विद्या देने वाले हैं, वो ही हमारे शंभु शेख महाराज हैं। तो ये जो तिथि थे, ये जो रात्रि था, उनको एक हमारे पूर्वजनों की ओर से मनाने का और रिझाने का कि हे शंभु शेख महाराज, हे उनके जो जितने भी गंवारा दाई हुई और शंभु सती हुई, शंभु झमिया, शंभु रमिया हुए, क्योंकि वो उस ज्ञाता के जानकार थे और उस ज्ञाता थे, उस ज्ञान के जानकार थे। तो हमारे इस कोया जनों में और वो ज्ञान आपके बचा रहे, बनी रहे और हमेशा हमेशा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहे, उसके लिए मनाने की प्रक्रिया थी, ताकि जो भी हमारे पान है, फूल है, जो भी हमारे नया फसल है, उसको शंभु शेख को और चढ़ाते हुए, हमारे पैन पुरखों को चढ़ाते हुए ये मिन्नत किया जाता था। ऐसा हमारे पुरखे बताते थे। और हम अब पुरखों की माने या फिर जो नए नए चीज़ें जो इधर उधर से बताते हैं उनके माने, तो यदि हम गहराई में जाते हैं तो हमारे जो पुरखे बताते थे वो बहुत हद तक सटीक होता है, क्योंकि हमारे जितने भी तंत्र मंत्र हैं सब हमारे शंभु शेख में आते हैं। यदि कोई मान लो कि बात में हम बिच्छू किसी को काट दिया तो बिच्छू को मंत्र को जब भी हम लोग उतारते हैं तो अंत में ज़रूर कहते हैं, चलो भाई सीता माता छिटकुआर दाई, और तो जैसे तुम्हारे घड़ा उतरे वैसे तुम्हारे जो है हमारे बुश उतरे, ऐसा ऐसा जो कहते हैं, फूके गुरु फूके चल, मैं फूको मेरे फूके चल कहे बेटा खर्रा से उतर जाए कौन, गौरा पार्वती महादेव शंभु शेख महाराज के वचन है, ऐसा जो कहते हैं। मतलब कोई भी हमारा मंत्र होता है तो हमारे गंवारा दाई शंभु शेख महाराज के उनके ही दुहाई दे करके उतारा जाता है, चाहे हमारे भावर तोड़ने का हो, चाहे हमारे खत्ता फूंकने का हो। जैसे हमारे खत्ता भी फूंकते हैं तो हम लोग कटंग बांस काट करके कोई लोग बानगड़े भूरी मारा वैसा वैसा को फूंके गुरु फूंके जो हम कहते हैं, मतलब आधार उधर बता रहा हूँ मैं। लेकिन हमारा जब आता है तो को फूंके गुरु चल मैं फूंके मेरे फूंके जो है, और ये शांत हो जाए, ये खत्ता शांत हो जाए, ये बीमारी दूर हो जाए, गौरा पार्वती मान शंभु शेख महाराज की वचन है। तो ये जो हमारे पुरखे बताते हैं कि वो जो तंत्र मंत्र की ज्ञाता थे और उनके पास जो अथाह ज्ञान था, और उस अथाह ज्ञान जो हमारे कोया जनों में किस तरह से हस्तांतरित हो, किस तरह से पुनः हमारे कोया जनों में आने वाली पीढ़ी में वो आए, ताकि वह हमारे शंभु शेख का जो गुण है, शंभु शेख का जो ज्ञान है, शंभु शेख का जो प्रकृति दर्शन है, जो उनका लिंग दर्शन है, वह लिंगो दर्शन पुनः हमारे कोया समाज में आए, उसके लिए। और ये जो शंभु नरका है या शंभु जी को मनाने की जो प्रक्रिया है वो सटीक बैठता है, ये मेरे हिसाब से। अच्छा दादा, जैसे हमने सुना है आप ही के माध्यम से 88 शंभु हुए, तो 88 शंभु के बाद और 88 क्या ये और क्यों नहीं बढ़े दादा? नहीं, 88 शंभु ये एक मतलब कह रहे हैं कि 88 शंभु हुए हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 88 शंभुओं का लगभग जो है उल्लेख हमारे तंत्रों में, मंत्रों में, हमारे गुण विद्याओं में मिलता है। इसलिए ये संभवतः ये जताया जाता है कि 88 शंभु हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। वो तक इससे ज़्यादा भी हुए होंगे। जैसे लिंगो भी कहते हैं कि तो लिंगो हमारे पहाड़ी पहाड़ी गोपाल लिंगो, तो गोपाल लिंगो दर्शन कहते हैं। लिंगो दर्शन मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो जी का जो दर्शन बताया हुआ मार्ग है
उसके दर्शन है, ऐसा नहीं है। जो पहाड़ी पारी को पार लिंगो है वो जो है पाड़ी बनाया था। पाड़ी मतलब मराबी से शादी नहीं करेगा, परस्ते से शादी नहीं करेगा, कुसरो से नहीं करेगा, बरकड़े से नहीं करेगा, 15 से नहीं करेगा, सयाम से नहीं करेगा। ये जो पाड़ी व्यवस्था बनाया है इसलिए उसको पहाड़ी पाड़ी कुपार लिंगो कहा जाता है। तो पाड़ी व्यवस्था को उसने क्या दिया, एक दर्शन दिया, पाड़ी दिया, ऊना पूना का पाड़ी दिया। जैसे उन्होंने प्रकृति का अध्ययन किया और प्रकृति में जो है ऊना पूना होता है। उदाहरण के लिए अंधियारी आता है, उजियारी आता है, अंधियारी आता है, उजियारी आता है, ये दो पहाड़ियाँ होते हैं। उसी को उसने घटत और बढ़त के हिसाब से देखा और समझा और उसी के अनुसार उन्होंने पहाड़ी व्यवस्था बनाया। अब हम कुछ लोग हमारे जो हैं क्या कहते हैं कि सम और विषम कहते हैं। तो सम और विषम की संख्या जो है, जो दूसरे लोगों के द्वारा जो गणतज्ञ लोग जो बनाए हैं उसके अनुसार कहते हैं कि सम और विषम उसको समझते हैं कि सम और विषम मतलब ये हम उनका सम विषम मतलब 2, 4, 6, 8 ये हो गए, सम हो गए उनके अनुसार। और जो विषम कहलाए उनके अनुसार 1, 3, 5, 7 ये उनके अनुसार 9 ये विषम उनके अनुसार कहलाए। लेकिन हमारे अनुसार जो है वैसा नहीं है। हमारे अनुसार ऐसा है कि हमारे बराबर का नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ करके और वो सब उसके विषम या सम कहलाएंगे। जो अपना है, जैसे मैं 7 वाला हूँ तो जितने हमारे 7 वाले हैं, 7 वाले हम जो हैं एक बराबर हैं, मतलब हम विषम में हैं या फिर सम में हैं, मतलब हम एक हमारे 7 वाले एक ग्रुप में रहेंगे। बाकी जितने भी 1, 2, 3 वो तो कम ही कहलाएंगे ना, उसके बराबर थोड़ी कहलाए। तो हमारे सम विषम का अलग अर्थ है, मतलब हमारा ऊना पूना को हम यदि गणित के हिसाब से जोड़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग फेल हो जाते हैं। जैसे हमें शंभु नरका या हमारे शंभु जागरण या शंभु के हमारे मनाने की जो प्रक्रिया है, शंभु से कुरिझाने की प्रक्रिया है, उनके गुण विद्या ज्ञान को हमारे कोयतरों में ट्रांसफर हो, उसके जो हमारे पूजा पाठ करने के गोंगो करने के जो विधि विधान है उससे थोड़ा सा यदि हम जाएंगे लिखा पढ़ी की ओर चले जाते हैं तो हमारा अभ्रंश होकर के हमारा जो ध्यान है वो कन्वर्ट होकर के कहीं दूसरे जगह जाता है। और जो सही चीज़ हमारे जो ज्ञान आना चाहिए, जो असली प्राकृतिक दर्शन आना चाहिए, वो चीज़ जो है थोड़ा सा विलुप्त हो जाता है। तो इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता। अच्छा दादा, जैसे शंभु नरका जो ये पूजा है इसको लोग अलग अलग विधि से मनाते हैं, तो आप अपने हिसाब से बताइए कि हमें किस अनुसार या कैसे मनाना चाहिए शंभु नरका पूजा को? शंभु नरका जो पूजा है तो पूजा ऐसा नहीं है कि उनको मतलब मनाना कैसा चाहिए। जो अपने अपने हिसाब से जो मनाते हैं वो अपने हिसाब से मनाते हैं। लेकिन सभी लोगों का सभी लोगों से हमारा यही निवेदन है कि हमारे जो पुरखा लोग जैसा उनको पूछते आए, जैसा उनको मनाते आए हैं, जैसे उनको गोंगो उनका करते चले आए हैं, उसी हिसाब से करना चाहिए। जो प्रकृति के हिसाब से, कोई ढोंग धतूरा नहीं, कोई उनका जो हमारा कहीं भी हो उड़ती मूर्ति वोटो फोटो प्रतिमा प्रतिमा कोई लेना देने नहीं। हमारे अपने कहीं भी हो हम लोग नहाए धोए कुछ भी किए और अंततः हमारे जो पैन पट्टा है, हमारे पैन पुरख हैं, वहाँ पर अपन होम ग्रास लगा दिए कि हे हमारे शंभु शेख, हमारे जो सती माता गंवारा दाई, जितने भी हमारे पुरखा हुए, आपके पास जो ज्ञान था, आपके पास तंत्र मंत्र विद्या पूर्ण रूप से जो था, वो हमारे जो आने वाली हम में आए, हमारे बाद हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसमें जो प्रकृति के दर्शन है वो हमारे लोगों में जानकारी हो, हमारे लोगों में वो समाये, व्यवहार में, आचार में, स्वभाव में, चाल में, चलन में वो हमारे आने वाली पीढ़ी में आए। ऐसा अपने तरफ से होम ग्रास कहीं भी लगा सकते हैं, उसको कोई ढोंग धतूरा करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे पुरखा लोग ऐसा कभी नहीं करते थे, थोड़ा बहुत बस इतना ही करते थे, होम ग्रास लगाते थे बस। दादा, और एक बात और है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि भाई कैसे शंभु नरका जागरण शुरू हुआ, कैसे तो दादा ये कब से शुरू होगा, इसका कहानी क्या रहा होगा? इसके कहानी जब रहा होगा तो रहा होगा। हमारे पुरखों लोग हजारों सालों से मनाते चले आ रहे हैं। उसका जो अलिखित है उसको कोई नहीं जान सकता। कब से मनाते चले आ रहे हैं। दादी कर रहा है तो उसका नाती करेगा, फिर उसका नाती करेगा, उसका नाती करेगा। ऐसे करते करते हर चीज़ को अपन सभी लोग मनाते हैं। इसके कोई परफेक्ट नहीं बता सकता कि इस तारीख को इतना समय और इस दिन को इसको मनाया गया, शुरू किया गया, ऐसा कोई नहीं कहा जा सकता, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा अलिखित संविधान है। अब कोई कह दे कि चलो भाई कुसरो गोत्र की उत्पत्ति किस दिन से हुई, किस तारीख को हुई, कब हुई, तो कोई बता सकता है। मरावी गोत्र की उत्पत्ति कब हुई, किस तारीख को हुई, तो कोई बता सकता नहीं, बता सकता, कोई नहीं बता सकता। दादी कर रहा था वैसे नाती करेगा, फिर उसका नाती आएगा वो करेगा, नाती वो ऐसे ट्रांसफर होते 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 होते, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये चलायमान है। प्रकृति जो है सृजन और विनाश, इसका जो कहना चाहिए इसका नियम ही है। तो ये नियम को कोई टाल नहीं सकता।
इसलिए प्रकृति के अनुसार ही हमारे पुरखा लोग चलते थे, वो ऐसा देखा सिक्किम नहीं वो करते थे। उदाहरण के लिए अभी हम लोग जो है हमारे जो पुरखों के द्वारा बनाए गए जो मकान हैं, बिल्डिंग हैं या झाला हैं, मड़ैया हैं, उनको अब धीरे धीरे करके विकास की उसमें आकर के हम सोच रहे हैं कि चलो भाई हम पक्का बिल्डिंग बना करके और बड़े फूल रहे हैं या बड़े कुछ भी हो रहे हैं। लेकिन हमारे पुरखों का जो ज्ञान है और दर्शन, उनके समक्ष जो है ये हम विकास कहते हैं। हो सकता है कि उनके सोच से या उनके समझ से या उनके ज्ञान के समय ये तुच्छ हों। अब तुच्छ कैसे हो सकते हैं? आप लोगों को उस समय रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं जब 1997 में इसके और पहले एक जब भूकंप आया था, एक यदि भूकंप आ जाए तो जितना भी ये बिल्डिंग है जो पक्की बिल्डिंग है ना, हम लोग उन पर गर्व करते हैं। एक भूकंप आ जाए तो जो कच्चे मकान है वो बच जाएंगे, लेकिन जो बिल्डिंग है ना ये चूर चूर होकर के गिर जाएंगे। हमारे सारे चीज़ें धराशायी हो जाएगी, हमारे घमंड नहीं होगा घमंड। जबलपुर में एक समय आया था कि वहाँ पर करोड़ों के मकानों को 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार बेच करके भागने के लिए तैयार थे उस समय। तो ऐसा भी समय आता है। तो प्रकृति का जो कहना चाहिए, और ये उथल और पथल ये सिक्के के दो पहलू हैं, सृजना और विनाश। आज यदि प्रकृति मान लो कि बाद में सृजित होता है तो उसका विनाश भी होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो वो उस चीज़ को हमारे पुरखों